हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज से ठीक 2 दिन के बाद आपका बिहार एसआई का एग्ज़ाम है और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं अभी जो ये 2 दिन बचे हुए हैं उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी रणनीति के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 2 दिन की क्या रणनीति होती है। 2 दिन की रणनीति होती है मेरे दोस्त, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब हमारा एग्ज़ाम जो है वो एक ही दिन लिया जाता था 2-2 सब्जेक्ट्स का। तो एक शिफ्ट में 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था, फिर 1 घंटे का ब्रेक, फिर अगले 3 घंटे में दूसरे शिफ्ट में जो है वो दूसरा एग्ज़ाम लिया जाता था। तो यानी कि पूरा दिन हम 2 एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद फिर रात भर में हमको पढ़ के फिर अगले दिन फिर वही चीज़ 2 एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग शिफ्ट में हमें देनी रहती थी। तो उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर रहता था, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको एक ही रात में कवर करने होते हैं। बिना नींद, बिना खाए पिए हमें एग्ज़ाम देना पड़ता था। वो सारा प्रेशर हमने झेला हुआ है। तब ये रियलाइज़ होता है कि वो एक-एक दिन की भी इम्पोर्टेंस होती है, एक-एक घंटे की भी इम्पोर्टेंस होती है। खैर, यहाँ तो 2 दिन है, तो 2 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब 2 दिन है तो एकदम चिल मार के बैठ जाएँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि जो लास्ट के 2 दिन रहते हैं, बड़ा कैजुअल तरीके से उनका अप्रोच रहता है कि अब 2 दिन में हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ जीएस का जो सिलेबस है वो अनलिमिटेड है, उसको कवर नहीं किया जा सकता 2 दिन में। दोस्तों, बात सच है कि जीएस का सिलेबस, जीके का जो सिलेबस होता है वो अनलिमिटेड होता है। वो तो खैर ओपन बुक सिलेबस की तरह नहीं है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी जो ये 2 दिन है ना, आप वहाँ पे दिमाग मत खटाइए। जो जीके और जीएस है वहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया, जितना पहले से जानते हैं, बस वहाँ तक अपनी नॉलेज को सीमित रखिए। ये जो 2 दिन आपने क्या करना है, इसमें आप करंट अफेयर ज़रूर पढ़िए। अब करंट अफेयर में भी हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, जो आप इसमें प्रायोरिटी सेट करिए कि जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर है, यानी कि लगभग जून से लेके अभी नवंबर 31 तक का जो स्पीडी में आपको मिल जाएगा या एडुटेरिया में मिल जाएगा, वो करंट अफेयर सबसे पहले तैयार करिए। तो वो करंट अफेयर अगर आपका तैयार हो जाता है, उसके बाद जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है फिर उसी मंथ के, सबसे पहले वो करिए। इसके बाद मेजर करंट अफेयर्स पढ़िए। मैं सारे करंट बुक पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ जून से लेके अभी तक का ये ख़त्म करिए, रिवाइज़ करिए 2 से 3 बार। जब वो आपको याद हो जाएगा, उसके बाद ही उसके पीछे वाले करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि जो मैक्सिमम 70 to 80% जो करंट अफेयर का पोर्शन अगर कहीं से पूछा जाएगा, वो पिछले 6 महीने के आसपास का पूछा जाएगा। ठीक है, तो पूरे साल का करंट अफेयर अभी आप तैयार करने मत बैठ जाइए। 2 दिन का समय में भी आप शायद उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 6 महीने का सबसे पहले आप तैयार करिए, रिवाइज़ करिए 2 से 3 बार। जब कंठस्थ हो जाए आपको, तो उसके बाद फिर आप उसके 2 से 3 महीने पीछे आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर्सनली न्यूज़, करंट अफेयर्स जैसे होते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं। बुक्स जो होते हैं ये और डेज़ जो होते हैं, इन सबको मैं बोलूँगा कि अभी आप थोड़ा साइड रखिए। अगर टाइम मिलेगा तो ही पढ़िए, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मेजर पर्सनैलिटी है, उनके बारे में आप पढ़िए ज़रूर। ठीक है, इतना ज़रूर करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का ये जो पोर्शन है ये आपको 2 दिन में ख़त्म करना है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि दिमाग ठंडा रखिए, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, अदरवाइज़ वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रेशर में भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस इतना ज़्यादा सोच समझ के सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आप उसको गलत भी कर दें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो एग्ज़ामिनेशन को मिस करते हैं 1 आध 2 नंबर से, और फिर उनको लगता है कि यार मैंने बहुत ही माइनर सी मिस्टेक की है। वो माइनर सी मिस्टेक यही होती है कि वो एग्ज़ामिनेशन का जो प्रेशर था वो उसको झेल नहीं पाए। उस एग्ज़ामिनेशन के प्रेशर में आपको ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था, और जो क्वेश्चंस डुएबल थे उनको सबसे पहले करना चाहिए था। जिसमें डाउट था तो वो क्वेश्चंस आप बाद में करना चाहिए था। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं कि सभी क्वेश्चन को एक समान ही ट्रीट करते हैं। वो जो भी उनको डाउट में लगेगा, जो भी उनको डुएबल लगेगा, जो उनको मुश्किल लगेगा, एक बार में ही गोला करके फिर लास्ट में क्या करते हैं, वो सारे वो जो आंसर शीट होती है उसमें लिख देते हैं। ऐसा आप मत करिएगा। सबसे पहले जो डुएबल क्वेश्चन है, जिसमें आप श्योर हैं, सबसे पहले उनको करिए। गिनिए कितने क्वेश्चंस किए, जो आपको 50-50 में लग रहे हैं, उसके बाद आप वो करिए। जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर कम क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर आप 60 to 65% के आसपास आपने सॉल्व किया है, तो आप ज़्यादा रिस्क लेके उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। बिकॉज़ आपको पता है कि 70% के नीचे जो है वो कट ऑफ रहने वाला है नहीं। तो मतलब अभी एग्ज़ामिनेशन देख के ही मैं बता सकता हूँ कट ऑफ कितना रहेगा, लेकिन फिर भी एनालिसिस इतना ही है कि आप जनरल ट्रेंड देखिए तो कट ऑफ जो है वो 70% के आसपास ही रहता है। इवन 80%, 90% भी जाता है अगर बैंकिंग का एग्ज़ामिनेशन हो। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा है कि ये 2 दिन में सबसे पहले आपको दिमाग ठंडा रखना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं 6 महीने के, रिवाइज़ करना है, उसके बाद ही आप पीछे जाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जो है अपने अंदर बढ़ाइए, क्योंकि दोस्त रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे एग्ज़ामिनेशन में। खासकर जब आप देखते हैं कि कट ऑफ जो है बहुत हाई चला जाता है, स्पेशली जब एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल है वो मॉडरेट भी रहे, तब भी। इजी में तो खैर जाता ही है, मॉडरेट में भी जाने लगा है।
और आपने बीपीएससी का जो एग्ज़ाम देखा था वो उतना टफ़ आया था, उसके बाद भी कट ऑफ जो है वो 90 क्रॉस कर गया था, जो अनएक्सपेक्टेड था। तो कुछ भी नहीं कह सकते। खैर कट ऑफ का हम बाद में देखेंगे जब एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक के लिए आपको जो चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों को आप दिमाग में ज़रूर रखिए और आप अपना एग्ज़ामिनेशन जो है वो बेहतर तरीके से दीजिए। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैं बताना भूल गया, वो ये था कि जो मैराथन सीरीज़ चल रही है ना 4-4 5-5 घंटे की, उसको आप अवॉइड करिए, क्योंकि आप 5-6 घंटे में मुश्किल से भी 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उतने क्वेश्चंस अगर आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो वो 1 घंटे में आप कर लेंगे। सो वो टाइम वेस्टेज है, क्योंकि आपने जो वो वीडियोस देख ली ना, फिर उसके बाद आप रिवाइज़ कहाँ से करिएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाइएगा। और रिवाइज़ नहीं करिएगा तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेंगे। तो मैराथन सीरीज़ से आपने बचना है। अपनी सेल्फ़ स्टडी जो आपने की है आप उस पर भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा ही जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।